जबकि उसी पानी के लिए मैं फिल्टर चेम्बर भी बनवाया हूँ, जो फिल्टर चेम्बर द्वारा छन के पानी बाहर जाता है। मैं आवास के लिए 72 लोगों का सुनिश्चित कराया हूँ, जो कि जियो टैग और उसके लिए जांच भी हो चुकी है और इम्पोर्टेड जो उसमें थी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब सरकार को देना है कि आवास कब देगी। जैसे मैंने इनके घर से लेके चंद्रशेखर के घर से लेके इनके गजराज के घर तक भी इंटरलॉकिंग का काम मैं करवाया, जो कि वहाँ पर इतना दिक्कत थी कि हरिजन भाई लोग जा भी नहीं सकते थे। क्या आपको समस्या आगे समस्या है, जैसा कि आपके खेत के पास जाएंगे तो आप कहेंगे मेरे खेत में फेंका जा रहा है, मेरा खेत कम है, मेरे में बिछ गया, उनके में नहीं बिछ गया। तो आम बातें तो चलते रहता है, गांव सभा में प्रतिनिधि करना है, जिसको नहीं बोलना है वो अभी कुछ बोलेगा तो ये तो चलना बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। तो थोड़ा बहुत उनको समझा बुझा कर भाई एक बिताया आप नहीं देंगे, 4 अंगूर वो नहीं देंगे तो कैसे बनेगा। जिला पंचायत से एक काम 30 मीटर डमरू लगा है इंटरलॉकिंग, और जनता का आशीर्वाद अगले बार भी मिला था, इस बार भी मिलेगा। जनता काम देखती है, ना कि कोई जाति कोई धर्म, ना ही कोई कुछ देखती है। हमारे यहाँ की जनता पढ़ी लिखी है, जनता शिक्षित है। जैसे मैं एक नए प्रतिनिधि द्वारा मैं सुना कि मैं होऊंगा तो आवास बनवा दूंगा। आवास क्या कोई प्रधान अपने घर से नहीं बनवाता है, जब सरकार देगी तो आवास बनेगा। परंतु मेरा काम है सूची में नाम डालना। मैं 72 लोगों का नाम डाला हूं। जैसे जैसे सरकार देगी, मुख्यमंत्री आवास, प्रधानमंत्री आवास, यही लोहिया आवास, जो भी आवास देगी यही आवास के तहत ही लोगों को आवास दिया जाएगा। मैं गांव में टोटल इंटरलॉकिंग का काम कराया हूं, विद्यालय में कायाकल्प का काम कराया हूं, पंचायत भवन में कायाकल्प का काम कराया हूं, अधूरी बनी हुई आंगनबाड़ी का काम कराया हूँ, और उसके बाद सीवर लाइन का काम कराया हूँ, जो कि कचरा घर बनवाया हूँ। 52-53 का 110 के लपेट में सोख्ता गड्ढा का बनवाया हूँ। उसके बाद गांव के अंदर जितनी गलियां थी सभी गलियां में इंटरलॉकिंग का कार्य करा दिया हूँ, जो कि कम से कम 90% पूर्ण हो चुका है। बंसनान के घर के पास गड्ढा था, जिसमें मैं अपने निजी पैसे से 50-60 गाड़ी मट्टी डाल के उसको इंटरलॉकिंग करवाया वहाँ पर। उस समय गांव की हालात इतना ख़राब थी कि किसी भी घर का पानी निकलने के लिए जगह नहीं चाहिए। यदि 21 साल 3 महीने से युवा कोई प्रधान यदि बन सकता है तो भी मैं प्रधानी का चुनाव लड़ने का भी प्रतिनिधित्व करना छोड़ दूंगा। 15 साल में मेरे द्वारा पूर्व प्रधान ने एक भी नाली गांव के निकासी के लिए नहीं बनवाया था, एक भी नाली। नमस्कार, मेरा नाम विवेक। इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं जनपद चंदौली के ब्लॉक चहनिया खंड के पूरा गणेश ग्राम पंचायत में। पूरा गणेश ग्राम पंचायत में एक युवा प्रधान है जिनका नाम विकास यादव है, विकास कुमार यादव है। महज वो 21 साल 3 महीना के थे जब वो प्रधान बने थे, और प्रधान प्रतिनिधि उनके पिताजी हैं, जिनसे हमारा बातचीत होगा। वह प्रतिनिधि बताएंगे कि गांव का विकास किस तरीके से 4.5 साल के कार्यकाल में उन्होंने जोड़ा है। और आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं गांव के विकास के बारे में। निष्पक्ष धारा में आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रधान जी। ग्राम प्रतिनिधि के तौर पर 4.5 साल गुजार दिया है, चुनाव सामने है। आपने अपने गाँव में विकास की धारा से जोड़ने के लिए गाँव में क्या क्या काम करा है? मैंने अपने गाँव में विकास के लिए हर प्रधानों से, अपने जो पूर्व प्रधान थे उनसे हट के काम किया हूं। कोई ऐसा नहीं कि जहां वो लोग ईंटा बिछाएं तो मैं उसी ईंटे पर काम किया हूं। मैं गांव में टोटल इंटरलॉकिंग का काम कराया हूं, विद्यालय में कायाकल्प का काम कराया हूं, पंचायत भवन में कायाकल्प का काम कराया हूं, अधूरी बनी हुई आंगनबाड़ी का काम कराया हूं, और उसके बाद सीवर लाइन का काम कराया हूं, जो कि कचरा घर बनवाया हूं। 52-53 का 110 के लपेट में सोख्ता गड्ढा का बनवाया हूं। उसके बाद गांव के अंदर जितनी गलियां थी सभी गलियां में इंटरलॉकिंग का कार्य करा दिया हूं, जो कि कम से कम 90% पूर्ण हो चुका है। और जो भी मेरे पूर्व प्रधान द्वारा कहा गया था काम, यदि वह मेरे पूर्व प्रधान द्वारा बताए गए अपने कार्यों को बता दें कि मैं ये अपने निधि द्वारा 15 साल में काम किया हूं, तो जो कहेंगे वो मैं प्रधानी करना या लड़ना छोड़ दूंगा। और जो एक उसके बाद प्रत्याशी के रूप में दूसरे प्रत्याशी का इंटरव्यू हुआ, उन्होंने कहा था युवा प्रधान चाहिए। यदि 21 साल 3 महीने से युवा कोई प्रधान यदि बन सकता है तो भी मैं प्रधानी का चुनाव लड़ने का भी प्रतिनिधित्व करना छोड़ दूंगा। एक रिकॉर्ड टूटा है, 21 साल 3 महीने का प्रधान आपके ही लड़के बने और आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उस समय गांव की हालात कैसी थी? उस समय गांव की हालात इतना खराब थी कि किसी भी घर का पानी निकलने के लिए जगह नहीं था।
15 साल में मेरे द्वारा पूर्व प्रधान ने एक भी नाली गांव के निकासी के लिए नहीं बनवाया था, एक भी नाली। जो कि आज मैं मठिया गांव के अंदर किसी भी एक व्यक्ति का छोड़ बाकी सभी व्यक्तियों का पानी मैं गड्ढे के अंदर निकाल दिया हूं। किसी का पानी घर के अंदर नहीं रुक सकता है, नाली द्वारा मैं पानी सबका बाहर आ गया है। जो कि उसी पानी के लिए मैं फिल्टर चेम्बर भी बनवाया हूँ, जो फिल्टर चेम्बर द्वारा छन के पानी बाहर जाता है। और पूरा गणेश में हरजन बस्ती में मेरे इतना कचरा लगता था कि लोग जाने में गिर जाते थे बरसात के मौसम में। मैं वहाँ पर इंटरलॉकिंग का कार्य करवाया, जो पूर्व पटरी में जाती है उसमें भी इंटरलॉकिंग का काम करवाया। फिर चंद्रशेखर के दुकान से लेके इनके दीपचंद के घर से लेके चंद्रशेखर के घर से लेके इनके गजराज के घर तक भी इंटरलॉकिंग का काम मैं करवाया, जो कि वहाँ पर इतना दिक्कत थी कि हरजन भाई लोग जा भी नहीं सकते थे। आगे बंसनान के घर के पास गड्ढा था जिसमें मैं अपने निजी पैसे से 50-60 गाड़ी मट्टी डाल के उसको इंटरलॉकिंग करवाया वहाँ पर। फिर प्रधान पद पे आएंगे तो किस चुनाव का आपका रणनीति रहेगी? वह जनता का आशीर्वाद है और जनता का आशीर्वाद अगले बार भी मिला था, इस बार भी मिलेगा। जनता काम देखती है, ना कि कोई जाति कोई धर्म, ना ही कोई कुछ देखती है। हमारे यहाँ की जनता पढ़ी लिखी है, जनता शिक्षित है, जनता ही कराया है। जनता अनपढ़ नहीं, जनता पढ़ी लिखी हुई है और जान रही है कि किसके समक्ष रहने से काम हो रहा है, किसके कार्यकाल में काम हुआ है। आपके जो प्राइमरी स्कूल है, मिड डे मील को लेकर के किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? मिड डे मील में मीनू के हिसाब से भोजन बनता है, मीनू के हिसाब से दूध दिया जाता है, मीनू के हिसाब से फल दिया जाता है, मीनू के हिसाब से जो भी कन्वर्जन कास्ट है वह काट के हमें मिल जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपके ही गांव में एक युवा थे, उन्होंने कह रहा था कि युवाओं को प्रधानी लड़ना चाहिए, तो क्या आपके भी प्रतिनिधि जिसका कर रहे हैं वो भी युवा हैं और आने वाले प्रधान भी करते हैं, हम भी चुनाव लड़ेंगे, वो भी युवा है, इन दोनों युवाओं में किस तरह का आपका ग्रोथ रहेगा? जो आपने युवा का बात की उनकी उम्र कम से कम 40 से 42 साल है। अच्छा, आपके बच्चे की उम्र? मेरे बच्चे की उम्र 21 साल 3 महीने का था तो प्रधान बन गया। अब आप स्वयं ही तुलना कर लीजिए कि युवा कौन है। युवा वह है कि युवा जो प्रधान वर्तमान में है वह युवा है। प्रधान जी, आपके गांव में कितने वोटर हैं? मेरे गांव में लगभग 1600 के लगभग वोटर हैं। आप कितना वोट पा करके आपके? मैं 600 कुछ वोट 624-25 वोट पा के चुनाव जीता था और मेरे विपक्षी दिनेश निषाद ने 180 वोट पा के चुनाव हारे थे, सेकंड फाइटर। अच्छा, तो गांव मौजा में है? गांव 3 नियमता तो उस तरह 2 मौजे में गांव है, परंतु 3 बस्तियां में 3 ही बिरादरी अधिकतर इस गांव में है ही। एक निषाद भाई सबसे अधिक है मेरे, जो कि जिनकी आबादी कम से कम 1200-1300 है। उसके बाद वोटर 1200-1300 हो गए। 200-250 हरजन भाई के वोटर है और 200-250-300 यादव लोग की वोटर है। 2-8 वोटर सामान्य वर्ग के हैं और बस यही चीज़ें उतने वोटर हैं। सांसद निधि से आपको कोई काम गांव में खींच करके लाए हैं? अभी सांसद निधि से कोई काम नहीं मिला है। एक चक्रोड नाप के गए हुए हैं, जो कि इनके कैलाश के घर से लेके मेन सड़क तक नाप के गए हैं, अभी मिला नहीं है। विधायक निधि से आपके गांव में कोई काम हुआ? विधायक निधि से भी मेरे कार्यकाल में अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। जिला पंचायत से कोई काम हुआ? जिला पंचायत से एक काम 30 मीटर डमरू लगा है इंटरलॉकिंग, और क्या और 3 सेट लगा है हनुमान जी के मंदिर तक, 3 सेट लगा है जिला पंचायत से। ब्लॉक प्रमुख की तरफ से कोई काम नहीं हुआ है। कोई काम नहीं हुआ है। ऐसा कौन सा काम अभी बचा हुआ है जो आप कराना चाह रहे हैं? अभी मेरे गांव में पूरा गणेश में बीच गांव में थोड़ा एक 3-4 गलियां हैं, उनको अनिवार्य है। और मेरे हनुमान जी के मंदिर से लेके मेरे इस घर तक आने के लिए जो आगे तक ये रास्ता इतना अधिक खराब है कि यदि मौका मिला तो इसके बाद इसका ही मैं कायाकल्प करूंगा। जब आप कार्य करा रहे हैं, प्रधान पद पे थे और कार्य कराने में जो भी कुछ ना कुछ समस्याएं होंगी, अब जब काम कराने गए होंगे तो किस तरह की आपको समस्याएं हुई? समस्या है जैसे कि आपके खेत के पास जाएंगे तो आप कहेंगे मेरे खेत में फेंका जा रहा है, मेरा खेत कम है, मेरे में बिछ गया, उनके में नहीं बिछा। तो आम बातें तो चलते रहता है, गांव सभा में प्रतिनिधि करना है, जिसको नहीं बोलना है वो अभी कुछ बोलेगा तो ये तो चलना बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। तो थोड़ा बहुत उनको समझा बुझा कर भाई एक बिताया आप नहीं देंगे, एक 4 अंगूर वो नहीं देंगे तो कैसे बनेगा, ये तो चलते रहेगा। गांव के विकास कराने के लिए क्या आपके पास पर्याप्त फंड आता है? नहीं, मेरे गांव में विकास करने के लिए मेरा राज्य वित्त का निधि 54,000 रुपया है और केंद्र वित्त का निधि 1,14,000 रुपया है। क्या कोई ऐसा फंड अभी तक फंसा है जिसको आप निकालना चाह रहे हो?
नहीं, मेरा फंड कोई फंसा हुआ नहीं है। 1-2 काम किए हैं, जो थोड़ा बहुत है, 2-1 हैंडपंप का मरम्मत रिबोर कराए हैं, जो कि 2-4 दिन में पेमेंट लग जाएगा, उसका कोई दिक्कत वैसी बातें नहीं है। पैसा ही खाते में नहीं, इसलिए रुका था वो। आपके गांव में स्वास्थ्य को लेकर के क्या है? मेरे गांव में स्वास्थ्य के लेके स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं तो जटिल है। या तो टाणा स्वास्थ्य केंद्र पर जाना पड़ेगा, या तो टाणा प्राइवेट में जाना पड़ेगा, या तो गांव में 1-2 बाजार दुकानें हैं स्वास्थ्य संबंधी। निजी प्राइवेट सरकारी संस्थाएं ऐसी कोई है नहीं मेरे गांव सभा में। पूर्व प्रधान आप पर आरोप लगा रहे थे कि वो गांव में नहीं घूमते, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? वो तो जनता बताएगी कि मैं गांव में घूमता हूं, जनता के दिल में हूं कि नहीं हूं, वो तो जनता बताएगी ना। कि पूर्व प्रधान के कहने दी मैं जनता के दिल में नहीं था तो 470 वोट से जीतता कैसे और इतना काम करता कैसे? वो तो जनता बताएगी कि मैं जनता के बीच में रहता हूँ कि नहीं रहता हूँ। आपके ही पंचायत भवन के जस्ट बगल में शौचालय है। शौचालय का स्थिति थोड़ा सा दुर्दशा बना हुआ है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उसके मरम्मत के लिए मैं सामान गिरा दिया हूँ, परंतु वह निजी भूमधरी में था, इसलिए मैं उसमें पैसा लगाना नहीं चाहता था। परंतु गांव के कुछ लोगों द्वारा दबाव बनाने की वजह से मैं बोला ठीक है चलिए, सेक्रेटरी और सचिव के कहने से मैं वहाँ पर काम के लिए 30-35 हज़ार का सामान गिराया हूँ उसके मरम्मत के लिए, और 2-4 दिन में वह मरम्मत हो जाएगा। पंचायत भवन बहुत छोटा है आपका, कहीं आपके ही प्रधानी क्षेत्र में क्या पंचायत भवन के लिए अलग से कोई जमीन है क्या? पंचायत भवन के लिए मठिया में 3-3.5 बिस्सा की जमीन अलग है। पंचायत भवन जो बना है वह किसी के निजी भूमधरी और सिद्धरी में बना हुआ, इसलिए फिर भी उसमें मैं भी अपना मरम्मत और कायाकल्प के लिए 3.5 लाख रुपया खर्च किया हूँ। दरवाजा, गेट, खिड़की और पानी छत टपक रहा था, उसके लिए मैं भी उसमें 3.5 लाख रुपया लगा के उसका कायाकल्प किया हूँ। गेट लगवाया हूँ उसमें और चैनल लगवाया हूँ उसमें, पीछे शौचालय भी एक बनवाया हूँ, सीढ़ी बना है। गांव में कोई अगर किसी के घर में समस्या आ जाता है, स्वास्थ्य को लेकर के समस्या आ जाता है, किसी के मरनी पड़ जाता है या किसी कैसा भी तरह का कुछ भी हो जाता है, तो आपका कैसा रवैया रहता है? देखिए, यदि गांव में कोई, पहले मैं कोटेदारी भी करता था, यदि कोई गांव में मर जाता तो मैं अपनी तरफ से 1 कुंटल गेहूँ, चावल, 50 किलो, जो भी चीनी, जो भी मेरे समर्थ था वो मैं आज भी करता हूँ, तब भी करता था। जैसा मेरा समर्थ रहता है, सामर्थ्य के हिसाब से मैं उनकी मदद करता था। अच्छा, आपके द्वारा, क्योंकि आपका ये जो गांव है बाढ़ ग्रसित है, बाढ़ ग्रसित है, तो बाढ़ को रोकने के लिए कोई ऐसी सांसद नीति से, विधायक नीति से या जिस तरह की सुविधाएं को रोकने के लिए कुछ रोकथाम के लिए कुछ कारण है? नहीं, ऐसा कोई नहीं हुआ। मेड़बंदी एक मैं कराया हूँ अपनी निधि से, जिस पर अभी मतलब जो चर्चा चल रही थी, तो जिला पंचायत से उस पर काम लगने वाला है, जबकि उस पर मैं मेड़बंदी कराया हूँ। वो मेड़बंदी को डाक कर पानी आता है, तो गंगा के तीर वाला इलाका है, इसलिए पानी दूर पर रहता है, जल्दी गांव पर नहीं, गांव में नहीं घुसता, पर अगल बगल चौबगला छेक लेता है पानी गांव को। आपके द्वारा गांव में जो आवास, कितने लोगों का आपके द्वारा सुनिश्चित कराया गया है? मैं आवास के लिए 72 लोगों का सुनिश्चित कराया हूँ, जो कि जियो टैग और उसके लिए जांच भी हो चुकी है, और इम्पोर्टेड जो उसमें थी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब सरकार को देना है कि आवास कब देगी। जैसे मैं एक नए प्रतिनिधि द्वारा मैं सुना कि मैं होऊंगा तो आवास बनवा दूंगा। आवास क्या कोई प्रधान अपने घर से नहीं बनवाता है, जब सरकार देगी तो आवास बनेगा। परंतु मेरा काम है सूची में नाम डालना। मैं 72 लोगों का नाम डाला हूं। जैसे जैसे सरकार देगी, मुख्यमंत्री आवास, प्रधानमंत्री आवास, यही लोहिया आवास, भाई जो भी आवास देगी, यही आवास के तहत ही लोगों को आवास दिया जाएगा, ना कि कोई अपने घर से देगा। मैं अपने घर से नहीं दे पाऊंगा और न तो कोई आने वाला प्रधान अपने घर से दे पाएगा। आपके सचिवालय से गाँव वालों को कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती है? मेरे शौचालय से गांव वालों को जैसे मीटिंग होती है, वहां पर कुटुंब रजिस्टर रखा हुआ है, वहां पर नेकपाल हफ्ते में 1 दिन नेकपाल बैठते हैं, सचिव बैठता है 2 दिन, जो भी मतलब कुटुंब रजिस्टर रखा हुआ है, मृत्यु प्रमाण पत्र जाति जो भी चाहिए वहाँ ब्लॉक से, जिसको जाना है ब्लॉक से ले लेता है, नहीं ब्लॉक पर तो सचिवालय से, जैसे पंचायत सहायक द्वारा जाति, आय, निवास, ये सब पंचायत सहायक द्वारा गाँव पर ही मिल जाती है और बना दिया जाता है। एक कहानी है इस गाँव का, आप प्रधान बन सकते थे, लेकिन आप अपने लड़के को ही क्यों प्रधानी पद के लिए खड़ा? इसलिए बनाया कि जैसे कुछ लोगों का कहना था कि युवा प्रधान चाहिए, युवा प्रधान चाहिए, तो युवा प्रधान के लिए मेरा उम्र इस समय 48 साल हो गया, तो युवा प्रधान के तकमा हटाने के लिए मैं सोचा कि अब 21 साल 3 महीने के लड़के से युवा तो कोई हो नहीं सकता, क्योंकि सरकार का 21 महीने का तो नियम है कि 21 साल के बाद आप चुनाव लड़ेंगे। तो 21 महीना 3 महीना हो गया, 21 साल 3 महीना हो गया, तो मैं सोचा कि इससे युवा प्रधान कहाँ मिलेगा, इसी को लड़ा देते हैं। और आप लोगों की दया से, जनता के आशीर्वाद से
अच्छे मार्जिन से वो चुनाव जीते भी और जनता के बीच में अच्छा काम भी किए। अच्छा, अगर परसिमन आता है तो आप चुनाव फिर से लड़ेंगे कि? परसिमन आएगा तो चुनाव फिर लड़ा जाएगा और कमर कस के लड़ा जाएगा और जनता के आशीर्वाद से चुनाव जीता भी जाएगा। अच्छा, जब आप मैदान में होंगे आपके प्रतिद्वंदी भी होंगे, पक्ष विपक्ष भी होगा, तो ऐसे कौन से बिंदु होंगे जिस पे आप वही फाइटर बना के उसी पे चुनाव लड़ेंगे? कौन से बिंदु होंगे? 5 बिंदु। पहले तो मेरा कोई इस समय प्रतिद्वंदी ही नहीं बचा हुआ है। तो अभी हम लोग गांव में जा रहे थे, लोग कह रहे थे कि भाई इस बार उनको दूसरे को मौका दिया जाए। कौन से मुख्य बिंदु होंगे जो 2-4 लोग होते हैं हर गांव में होते हैं, पहले लड़ने वाला कोई मेरा प्रतिनिधि विरोधी ही नहीं बचा हुआ है। अच्छा। अब गांव की जनता आज के मार्केट में 90 से 80% मेरे साथ है और विकास कार्य को लेकर ही मैं चुनाव मैदान में अगले बार भी गया था और इस बार भी जाऊंगा। जनता का सेवा के भाव से ही जाऊंगा। ऐसे कौन से मुख्य बिंदु होंगे कुछ जैसे जो बच्चे हैं? जो जैसे गांव के विकास बताया आपसे कि मेरे गांव के अंदर अभी देखिए मेन सड़क यहाँ से लेके यहाँ तक के बचे हैं। देख रहे थे कि ये रोड का हालत बहुत खराब है। पर एक मेन बिंदु ये बचा हुआ है, गांव में पूरा गणेश अरुण के घर से लेके बीच वाले रास्ते में यहाँ तिलकू के घर तक बीच का उतना दूर बचा इंटरलॉकिंग, और बाकी अच्छे गांव में पूरा गांव में इंटरलॉकिंग हो चुका है। उसके बाद अब गांव के बाहर का इंटरलॉकिंग रह चुका है, जो बाहर काम रह चुका है वह रह चुका है। 5 साल में इतना पर्याप्त बजट रही होती तो मैं उस काम को भी पूरा खत्म कर दिया होता। लेकिन कुछ प्रधान कहते हैं कि इस सरकार में कोई पैसे का अभाव नहीं है, नरेगा से आप बहुत काम करा सकते हैं, कोई पैसे का अभाव नहीं है। देखिए, नरेगा से काम कराने का मतलब ये होता है कि जो बाहुबली धन बली होते हैं उनके लिए नरेगा है। नरेगा हम लोगों जैसे सामान्य लोगों के लिए नहीं है। अभी मैं नरेगा से 2 काम कराया हूँ, 2 साल हो गया, अभी पैसा नहीं मिला हुआ है। लेबर कास्ट मिस्त्री कास्ट सब घर से देना पड़ता है, या तो अपने लेकर जबरदस्ती करा लो, तो 2-4 बिस्सा जो खेत है वो बेच के लेबर कास्ट भर दोगे तो फिर आप क्या करोगे? जनता का सेवा नरेगा से। नरेगा से काम करने का मतलब कि आपके घर कोई सरकारी नौकरी हो, बाहुबली हो, पैसा कहीं बैक साइड से पैसा आता हो, आप झोंक दिए, पैसा आपका मिलेगा, आज मिलेगा, कल मिलेगा, परसों मिलेगा, और डूबेगा नहीं, मिलेगा, बशर्ते थोड़ा देरी होगी। अच्छा, आप अभी भी प्रत्याशी के तौर पे उतरेंगे तो जनता से अपने अभिवादन में क्या कहेंगे? मैं जनता से अपने अभिवादन में यही कहूँगा कि मेरे कार्यों को देखते हुए जो भी मैं काम किया हूँ वो काम को अपनी निगाह से देखकर मैं काम कहूँ, जनता कहेगी तो मैं काम को गिना कर बता दूंगा कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये मैं काम कराया हूँ। यदि इसमें मैं झूठा बोलूँगा तो जनता मुझे वोट नहीं देगी, यदि सच बोलूँगा तो जनता मुझे वोट देगी और अपना आशीर्वाद देकर भारी मतों से विजयी बनाएगी। आपका अनुभव है प्रधानी में, तो जो आप जब चुनाव लड़ने आए थे युवा प्रत्याशी समझ के, युवा प्रधान और जो पहले के प्रधान थे उसमें क्या अंतर रहा कि आपको युवा प्रधान बने? युवा प्रधान में ये हुआ, जो पूर्व प्रधान 15 साल ने कार्यकाल किया, अपने कार्यकाल में 15 साल में मुझे नहीं लगता है कि वो 1500 मीटर नाली बना सके आज तक गांव सभा में। यदि वो 15 साल में यदि वो नाली बनाए होते तो 1500 मीटर नाली गन के आज तक पानी गंगा जी के तीर तक चला जाए। अगला 15 साल में 15 मीटर नाली नहीं बनाया, पूरे गांव का रिकॉर्ड है, 15 साल में 15 मीटर नाली नहीं बनाया। मैं अपने 4 साल के कार्यकाल में कम से कम 400 मीटर नाली बनाया, उसके बाद को फिल्टर चैम्बर बनाया, 70 सोख्ता गड्ढा बनवाया गांव में, स्कूल के लिए मैं कायाकल्प किया, स्कूल में टाइल्स लगवाया, पंचायत भवन में टाइल्स लगवाया, स्कूल के सभी गेट टूटे थे गेट लगवाया, पंचायत भवन में खिड़की गेट लगवाया, उसके बाद दिव्यांग शौचालय विद्यालय में बनवाया, आंगनबाड़ी अधूरी थी, आंगनबाड़ी को मैंने पूरा आंगनबाड़ी बनवाया। उसके बाद वहाँ से मैं हटा तो उसके बाद पूरा गणेश बस्ती में चलने के लिए रास्ता नहीं थी, उस रास्ते को मैंने सही करवाया। मठिया में 1 इंटरलॉकिंग करवाया, 1 आरसीसी करवाया, 5 इंटरलॉकिंग लगवाया गांव सभा में। उसके बाद वहाँ से हटा 5 काम मठिया में करवाया, 5 काम पूरा गणेश निषाद बस्ती में 10 काम करवाया और 6 काम जो कि गांव सभा से हरजन बस्ती में करवाया। और जो युवा प्रधान की बात करते हैं, यदि आप लोगों की निगाहें में यदि इससे युवा प्रधान बन सकता है जो कि 21 साल 3 महीने से भी कम उम्र में प्रधान बना हुआ, इससे यदि कम उम्र का कोई प्रधान बना सकते हैं आप, भाई कोई जनता के निगाह में यदि सरकार के नियम से कोई कानून से बन सकता है तो मैं आज उसको खुला समर्थन करता हूं कि हाँ युवा तुम प्रधान बनो, मैं तुम्हारे साथ हूं।